जी बताओ जी, क्या पूछा है इसमें? सर क्या पूछा? Importance of full-time education under the age of 18-year-old people, or the reasons why full-time education is important for the people around the age of 18-year-old. ओके जी, Should full-time education compulsory until they are 18-year-old? शुड Should full-time education compulsory until they are 18-year-old? बी कंपल्सरी, Be compulsory. शुड Should full-time education compulsory? Be compulsory. शुड फुल टाइम एजुकेशन बी कंपल्सरी until they are 18. अंटिल, या फिर अब देखो इसी को कैसे वो कर सकते हो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना, इसको कंटिन्यूअस में लेके आओ बेसिकली, क्योंकि दूसरी ऑप्शन भी तो क्रिएट करनी है ना। तो आप पहले, क्योंकि वो उन्होंने क्वेश्चन क्या है, अग्री एंड डिसएग्री पे क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको क्या करना चाहिए कि या तो ऐसा है, अगर या तो इसमें हाँ में हाँ मिलाओगे, ठीक है, अग्री में तो ऐसे बोलोगे ना हाँ है, डिसएग्री में क्या बोलोगे, नहीं है, तो फिर क्या है, मींस कंपल्सरी नहीं है। तो उसमें पॉइंट्स क्या लिखोगे, नहीं बस नहीं लिखोगे, तो क्या लिखोगे, डिसएडवांटेजेस लिखना। नहीं सर, एडवांटेज डिसएडवांटेज वो नहीं है, अच्छा। अग्री डिसएग्री है। तो जब तक आप यहीं पे जब वर्ड निकाल रहे हो ना, वहां पे वहीं पे ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा। अगर उसमें कॉन्टिन्यूअस वर्ड ले आओगे, जो आप लाइन बोल रहे हो ना, उसी में जस्ट इंट्रोड्यूस कर दो कॉन्टिन्यूअस, तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि दूसरे में किसके बेनिफिट बताओगे, कि अगर बीच में वो गैप ले रहे हैं या फिर साथ में पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, तब उसके बेनिफिट्स बता सकते हो, क्योंकि वो फिर डिसएग्री होगा ना। अग्री होगा कि हाँ जी कंटिन्यूअस करना चाहिए, तो डिसएग्री क्या होगा कि उनको नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या करना चाहिए, उनको गैप लेके काम करना चाहिए या फिर साथ में कुछ और करना चाहिए, तो उस पे लिख सकते हो, ठीक है। तो आंसर ऑफ व्हाट इज, सर वहां पे व्हाट लिख लिया, हाँ व्हाट का आंसर लिखो। शुड स्कूल स्टूडेंट्स should school students study full time until they are 18? लास्ट वर्ड होगा continuously, साइन ऑफ इंटरोगेशन। Until they are 18 continuously? क्या उनको इस एज तक लगातार फुल टाइम स्टडी करनी चाहिए, ठीक है, ये उन्होंने आपसे पूछा है। व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, क्यों पूछ रहे हैं, या तो अफर्मेशन दिस इज हैपनिंग या फिर इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो अगर अफर्मेशन लोगे तो किस चीज पे लोगे, एजुकेशन पे। क्या अफर्मेशन होगी कि एजुकेशन हो रही है, अफर्मेशन कोई फिनोमेना इसी में से उठाना है और उसी के ऊपर बोलना है, क्योंकि ये चीज हो रही है इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फुल टाइम हो रही है इसीलिए पूछ रहे हो, नहीं स्टूडेंट आर प्रेफरिंग, क्योंकि अगर वो सारे स्टूडेंट फुल टाइम ही कर रहे हैं, अब सारे लोग पानी प्रॉपर पी रहे हो और मैं समझता हूँ कि पानी पीना अच्छी बात है और मैं आपको बोलूंगा कि सबको पानी पीना चाहिए, आप पी रहे हो, अगर ये चीज नहीं हो रही, अगर ये फुल्ली सारे लोग ऐसा नहीं कर रहे, तभी तो कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा होना चाहिए, सबको माता पिता का आदर करना चाहिए। कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे तभी तो बोल रहे हैं कि करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबिलिटी है सोसाइटी में, एजुकेशन सिस्टम में, कि कुछ लोग इस तरह से करते हैं और कुछ लोग ऐसे नहीं कर रहे। तब आप अफर्मेशन किस पे लोगे कि इसमें वेरिएबिलिटी दिख रही है, कुछ लोग कंटिन्यूअसली स्टडी या फुल टाइम स्टडी नहीं करते, ड्यू टू, आंसर ऑफ व्हाई इज ड्यू टू द ट्रेंड ऑफ
working part time, or having gap years while being in school age, while being in school age में होते हुए भी कई लोग साथ में काम भी करते हैं, वो फुल टाइम स्टडी नहीं करते, इसीलिए तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सर इसमें इम्पोर्टेंस लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट? इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन चिल्ड्रंस। तब आप सिर्फ साइड ले रहे हो ना, इंपॉर्टेंस ऑफ किस चीज की? एजुकेशन की, वो तो वेग हो जाएगा। अगर इस देखो, अगर तो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस लोगे फिर वो वेग हो जाएगा। अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस की बात करोगे ये, फिर आप इंट्रोडक्शन में क्या कर रहे हो, आप इसकी तरफ जा रहे हो, क्योंकि आप इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हो ना, इस फिनोमेना की। मैं ऐसे बात करूंगा कि ये लोग बोल रहे हैं कि फुल टाइम एजुकेशन अंटिल दे आर 18 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं Importance कि of- इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, क्योंकि वो एजुकेशन है, मतलब क्योंकि बोल रहे एजुकेशन हैं वो इंपॉर्टेंट full है, time। वो कर सकते हो। हाँ। वो आगे की उसमें बता सकते हो कि लाइफ में करियर के लिए कुछ भी वो ले सकते हो, उस तरह से लिख सकते हो। सिर्फ 18 ईयर्स तक अगर डायरेक्टली करोगे ना कि ऐसा करने की बड़ी इंपॉर्टेंस है, तब थोड़ा इशू हो जाएगा। नहीं वो लैंग्वेज पे ध्यान रखो, अदरवाइज हमेशा यूज पहले, मतलब कोशिश करो कि अफर्मेशन हो, क्योंकि वो इजी होती है। वहां पे डिफरेंट लिखने का स्कोर नहीं है, डिफरेंट आप ऑलरेडी लिख रहे होगे, ठीक है। क्योंकि ये चीज 10,000 या 50,000 1 लाख लोगों को तो हमने सिखा दी कि उनको बहुत सारे लोगों को यही कंटेंट दिख रहा है, वो आप डिफरेंट ही लिख रहे हो। तो अफर्मेशन ले रहे हो तो इजी है आपके लिए। अगर नहीं ले सकते, उस पर अफर्मेशन आ ही नहीं सकती, तब इंपॉर्टेंस पे जाना, तो उसको बनाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। अफर्मेशन लिखनी इजी होती है, ठीक। देन सीधा आ जाओ इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ओपनिंग लाइन में टाइम स्केल इम्पैक्ट, ठीक है। तो एक ही सेंटेंस होता है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। टाइम स्केल इम्पैक्ट है, एक ही सेंटेंस में बताना होता है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में 4 लाइनें होती हैं। फर्स्ट ओपनिंग लाइन, सेकंड पैराफ्रेजिंग का फर्स्ट पार्ट जो कि PP1 बनता है बाद में, और फिर पैराफ्रेजिंग का सेकंड पार्ट जो क्या बनता है PP2, और लास्ट में कनेक्टिंग लाइन। दिस इशू सीक्स स्पेशल अटेंशन एंड ड्यू डेलिब्रेशन बिफोर परफॉर्मिंग रेलेवेंट एंड मीनिंगफुल ओपिनियन। इसको याद कर लो, 6.5 तक चाहिए तो ये काम आएगी, बियॉन्ड चाहिए तो फिर इसको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, ठीक। अब आ जाओ टाइम पे। कब से ऐसा होना स्टार्ट हुआ होगा? क्या जब से फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हुई है, आपके फादर और दादा अगर जो भी स्कूल में गया है, क्या उनके पास इतनी ऑप्शंस होती थी कि वो चाहे तो इस तरह से पढ़ लें फुल टाइम, या फिर साथ में पार्ट टाइम कुछ करना स्टार्ट कर दें? क्या ऐसी ऑप्शंस थी? ऐसी ऑप्शंस नहीं थी। ये फिनोमेना कब का है? इन दिस मॉडर्न एरा बोल सकते हो, ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स बोल सकते हो। दोनों में से कोई भी एक चीज लिख लो टाइम में। देन स्केल, दायरा, कहां पे हो रहा है ये चीज? आज की डेट में दोनों से भी वैलिड है। देखो, ये अंडर डेवलप में कैसे बोल सकते हो, ये सोचने वाली बात है कि वो कह रहे हैं कि 18 साल अंटिल दे आर 18 उनको फुल टाइम एजुकेशन देनी चाहिए। क्या अंडर डेवलप कंट्रीज में स्कूल पूरा होने से पहले कईयों की पढ़ाई छूट जाती होगी? ऑब्वियसली छूटती होगी, ठीक है। उनको ये चीजें जॉब्स करने पड़ते हैं, उनको करने पड़ते होंगे। मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट हो गया या कहीं भी हो सकता है, इंडिया में भी हो सकता है। इंडिया में तो वो हो सकता है रीजंस अलग हों। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में वहां पे उनको फाइनेंशियल इशू नहीं होगा, लेकिन वो करेंगे कि जी हम तो कुछ एक्सप्लोर करेंगे, जी हम गैप ईयर लेंगे, हम साथ में कुछ और भी करेंगे, तो उनके वो फंडे हो सकते हैं, ठीक है। जहां पे फाइनेंसिस के इशू है वहां पे तो एक उनके पास मेजर रीजन है ही, क्योंकि उनको सपोर्ट करना, फैमिली को सपोर्ट करना, या खुद के पैसे नहीं है स्टडी कंटिन्यूस करने के लिए, तब वो इस तरह से करेंगे कि वो फुल टाइम नहीं शायद करेंगे और 18 तक लगातार स्टडी नहीं करेंगे, तो वो चीज हो सकती है, ठीक। तो क्या रह सकते हैं थ्रू आउट द, इसमें कुछ स्पेशल का एरिया नहीं है, कहीं भी हो सकता है कि वो 18 तक कंटिन्यू स्टडी ना करें, साथ में वो पार्ट टाइम काम करें। सर बेसिकली
18 ईयर ओल्ड के बाद ही एक्सप्लोरेशन ज्यादा होता है, उसके अंडर वो इतना सिर्फ नहीं करता होता है, उसके अंडर इतना होता नहीं है। इतना नहीं होता, लेकिन वहां पे आप देखो अमेरिका वगैरह में ट्रेंड है हाँ, कि वो स्कूल लोग तो वो तो डेवलप्ड तो कंट्री तभी तो कह रहा हूँ थ्रू आउट द वर्ल्ड ही लिखेंगे ठीक। कि वो अंडर डेवलप में भी हो रहा है, डेवलपिंग में भी हो रहा है, डेवलपिंग में भी रीजन अलग अलग है, लेकिन ये फिनोमेना हर जगह हो रहा है कि लोग स्कूल पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे, बीच में ही कुछ ना कुछ और साथ में जैसे आजकल क्या है पिछले 5-10 साल में जो अमेरिका में तो और ज्यादा पुराना ये ट्रेंड है स्टार्टअप्स की तरफ, या फिर कोई और काम जैसे करना स्टार्ट कर देंगे, वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जैसे यहाँ पे है ना, उसके रीजंस भी हैं। वहां पे बहुत अर्ली एज में बच्चों को वो बोल दिया जाता है, ठीक, उनको सेंस ऑफ वो आ जाता है कि हमें खुद ही करना चाहिए। यहाँ पे तो 35 साल के भी बच्चे होते हैं, ठीक है, हमारा बच्चा क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, कितने साल का है, 35 साल का, वो सिर्फ यहीं पे होता है, वो वहां पे नहीं हो रहा, ठीक। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड ये फिनोमेना दिखता है कि कई बार 18 तक वो कंटिन्यू स्टडी नहीं कर रहे, पार्ट टाइम बीच में कुछ और काम। देन दैट इज आंसर ऑफ वाई, ठीक। फर्स्ट लाइन कंप्लीट हुई, सेकंड पैराफ्रेजिंग किस पे, वो क्लियर है, कौन कौन से वर्ड है, एक एरो के साथ अग्री, दूसरे के साथ डिसएग्री, ब्रैकेट में क्लोज, साथ में उसके फ्रेज लिखो। अग्री में क्या लिखोगे, बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग फुल टाइम टिल द एज 18, अग्री ब्रैकेट क्लोज, साथ में लिखो बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग फुल टाइम टिल द एज ऑफ 18। Then disagree जी। अब यहां पे इशू आना था, वो जो मैं इनिशियली बात कर रहा था कि डिसएग्री में क्या लिखोगे, इसमें तो लिखते बेनिफिट्स, डिसएग्री में लिखना है बेनिफिट्स किस चीज के, टेकिंग गैप, हाँ, चाहे टेकिंग गैप और वर्किंग पार्ट टाइम। उसके बाद लास्ट लाइन ऑफ द इंट्रोडक्शन इज कनेक्टिंग लाइन, जस्ट लिख लो दिस इशू डॉट 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 स्ट्रेट लाइन, इंट्रोडक्शन कंप्लीट, BP1 जी। अब आ जाओ अग्री इसमें बेनिफिट्स पे। क्या बेनिफिट होगा अगर आप टिल द एज ऑफ 18 लगातार स्टडी करोगे, फायदा क्या होगा, नॉलेज इंप्रूव होगी। अच्छा, कौन सी, रिगार्डिंग, क्योंकि नॉलेज तो उससे भी हो सकती है ना। अब रिगार्डिंग जनरेशंस मतलब लाइक आने वाले फ्यूचर में हम कुछ अच्छा कर सकते हैं साइंस के लिए। जोड़ो सर, जोड़ो, वो वर्ड यूज कर रहे हो आप लोग, बताओ क्या, या तो जैसे जो दो रीजंस दिखते हैं, कुछ लोगों का क्या है कि स्टडी पीरियड निकल गया ऐसे ही, अभी जॉब में है तो इतना टाइम ही वो डिवोट नहीं कर सकते, इसलिए वो जो एकेडमिक्स में एक्सपोजर कम है। जो अभी जैसे +1 +2 करके ही आया बच्चा, फ्री है अभी, उनका क्या इशू है, उनको सीरियसनेस की बड़ी इशू है, वो इतने सीरियस नहीं, उनको लगता है कि सिर्फ अपनी क्लास लगा नहीं है, 4 मॉड्यूल कर लिए उसी से हो जाएगा। अगर तो आपकी स्कूलिंग ऐसी हुई है 10-12 साल, तब तो कोई इशू नहीं है। अदरवाइज ये 2-3 महीने जो होते हैं ना, इनको इन्वेस्ट करना चाहिए आपको आर्टिकल्स पढ़ने में, कुछ अच्छे एसेज पढ़ने में, ठीक, तब आपके पॉइंट्स ठीक होते हैं, आपके उसमें आइडिया भी कई बार होता है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन होती है ना, वो बच्चों की बड़ी लचर है। रीजन क्या है, क्योंकि आपने अच्छी प्रेजेंटेशन अगर बिना रीड के नहीं आएगा, ठीक। तो जी क्या बेनिफिट होगा अगर लगातार पढ़ाई कर रहा बच्चा, फर्स्ट फायदा होता है लैक ऑफ मतलब सेव देमसेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। एक बार बच्चे ने पढ़ाई छोड़ी, वो किसी बिजनेस में पड़ गया, कहीं जॉब पे लग गया, पैसे आने लग गए, इंडिपेंडेंस दिखी, ठीक है, उसने कुछ बाय कर लिया, कहीं घूमने चला गया, पैसे अपने खुद से कमा रहा है, तो उसको उसके लिए आप डिस्ट्रैक्शन की बात करोगे, वो मनी की हो सकती है, किसी और चीज की हो सकती है, लेकिन वो अगर कंटिन्यू स्टडी में है तब वो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा सकता है। फर्स्ट थिंग देख लो,
सेकंड बेनिफिट क्या हो सकता है उसके लिए? पढ़ाई कर रहा है तो क्या गेन करेगा? किसी की कॉन्सेप्ट्स की पर्सनल ग्रोथ और लाइक स्पेसिफिक उसमें उसको किसी पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज होगी आपको, ठीक है? अभी लिखना मत। अगर आपको जैसे बुक पढ़ी है आपने, एजुकेशन से माना जाता है कि आपका दिमाग खुलता है। वो स्कूल सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं करना, वो डिबेटेबल है। अदरवाइज आपको बुक्स मिलती हैं, बुक्स को आपको पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आएगी, दिमाग ओपन होगा, ठीक है? जब किसी के पास कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है, तब जब वो गोल रखेगा किसी चीज को अचीव करने के लिए, उसके लिए इजी है। या फिर जिसने वो पढ़ाई नहीं की, जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, जिसको नॉलेज उन चीजों की नहीं है, उसके लिए गोल्स को अचीव करना इजी है। या फिर जिसने वो चीजें नहीं पढ़ी है, जिनकी पढ़ेगा, जो स्कूल जाएगा वही पढ़ेगा ना, ठीक है? तो फर्स्ट क्या लिखोगे सेकंड पॉइंट में? फर्स्ट एकेडमिक नॉलेज स्लैश कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, beneficial in the goal achievement, and growth in career। जहां पे जॉब पे लगेगा, उसको अगर ढंग से पढ़ाई उसके पास है, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है उसके, तो वो काम करेगा और जिस भी कंपनी में लगेगा वहां पे ग्रोथ मिलेगी। ऑन द अदर हैंड, अब आ जाओ किस तरफ? रिपीट टू डिसएग्री। थर्ड पॉइंट के लिए स्पेस छोड़ दिया करो यहाँ पे, अगर लिखना पड़े, क्योंकि बाद में जी। अब आपको किस चीज के बेनिफिट बताने हैं डिसएग्री में? वर्किंग पार्ट टाइम टेकिंग। हाँ, आपने गैप लिया, आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो, उसमें फर्स्ट फायदा जो दिमाग में आता बोलो, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो अच्छा पार्ट होगा वो चूज कर लेंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलती है, ठीक है, उसका बेनिफिट क्या होगा? कि नोज ओन एक्सपेंसिव, कि मतलब हाउ टू कि मतलब कैसे एक्सपेंसिव हमें करना चाहिए, कि स्पेंडिंग वगैरह जो होते हैं, तो इंडिपेंडेंसी मिल जाती है उसमें। वो इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हो, ठीक है? मोर इंडिपेंडेंट, मोर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ठीक है, वो चीज आएगी। अगर आप तो पार्ट टाइम क्या कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, या बीच में गैप लेके लाइफ एक्सप्लोर कर रहे हो, तो फर्स्ट आपको ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट हो गए। हाँ, फर्स्ट कीवर्ड लिख लो इंडिपेंडेंट, लेकिन साथ में क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, तो यू विल बी बेटर इक्विप्ड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द लाइफ। इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर कोई रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेगा तो ऑब्वियसली लाइफ के लिए उसके लिए अच्छा, ठीक है? इसके अलावा और क्या करें? सोशल स्किल्स इम्प्रूव होंगे। ओके, अगर वो तो वहां पे भी हो सकता है, अपने टैलेंट को और जानने वो हाँ, वो चीज पॉइंट पे आ सकते हो। आप क्या करो, आपने स्कूल छोड़ा या स्कूल के साथ साथ कुछ काम करना स्टार्ट किया, ठीक है? फर्स्ट तो आपको अपनी एबिलिटीज के बारे में पता लगेगा और इंटरेस्ट के बारे में पता लगेगा, ठीक है? फाइंड आउट पर्सनल इंटरेस्ट, ये सेकंड पॉइंट है। क्योंकि स्कूल में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप सारी चीजें ना कर पाओगे, वहां पे तो कंपल्शन होगी। लेकिन आप स्कूल नहीं जा रहे, आप तो उस पार्ट टाइम में कहीं काम जाओगे, तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाओगे कि आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन सी चीज करती है। पैसा कर रहा है, कोई और चीज की लर्निंग कर रही है, आपको सेल्स में जाना है, मार्केटिंग में जाना। बेसिकली आपको अपने बारे में पहले इंटरेस्ट के साथ आपको अपनी एबिलिटीज के बारे में, कई बार हमें लगता होता है हमें ये चीज बहुत पसंद है और हमसे होता हुआ तो कुछ नहीं है उसमें, ठीक है? तो आप बैकआउट कर जाओगे, कुछ और चूज करोगे, ठीक? तो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट स्लैश एक्सप्लोर द कैपेबिलिटीज। और जब इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपके डिसीजंस बेटर होंगे, तो बेटर डिसीजन मेकिंग। अब दोनों में
इक्वल पॉइंट्स हैं आपके पास। अब आपके पास यहाँ डिसाइसिव पॉइंट होता है कि आपको अग्री करना है, डिसएग्री करना है। जिस पैराग्राफ में आपको ज्यादा अच्छे से पॉइंट मिलते हैं आप उसी साइड जाओगे, एक पॉइंट सोचो और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग कंक्लूजन लिखो। फोर्थ पैराग्राफ होगा कंक्लूजन का, स्टार्ट होगा टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू मेंशन दैट। बात करेंगे पहले उस बीपी की जिसमें पॉइंट कम होंगे, ठीक है। समझ लो आपको बीपी 2 में, बीपी 1 में आपको पॉइंट मिलता है अभी, तो पहले आप कंक्लूजन में बीपी 2 की बात करोगे कि ऐसा है, हाउएवर करके फिर उस बीपी की बात करोगे जिसमें ज्यादा पॉइंट लिखे हैं, और लास्ट में इन माय पर्सपेक्टिव जो भी आपको बोलना है, ठीक। तो ये याद रखा करो कि इंट्रोडक्शन में 4 लाइनें हैं, कंक्लूजन में 3 लाइन है, ठीक है। और बीपी 1 बीपी 2 में इक्वल पॉइंट्स लिखने से बचना, अगर कहीं पे नहीं हो तब डिप्लोमेटिक जाते हैं, और अदरवाइज जैसे रीजन सोल्यूशन में ये वाला वो नहीं होता, ठीक है, उसमें कंसेप्ट लगे। अदरवाइज अग्री डिसएग्री में यही होगा कि एक में ज्यादा लिखो, एक में कम लिख लो, 70-30 करके। इसमें एग्री डिसएग्री में तो नहीं जा सकते हैं, मतलब सेम कि इक्वल पॉइंट्स, मैं वही कह रहा हूँ, उसमें कंक्लूजन अच्छा नहीं लिखो, फंस जाओ तो फिर वो अलग तरीका है, ठीक। अदरवाइज हमेशा ट्राई करो कि मिल ही जाता पॉइंट, तो अभी सोचो और पॉइंट लिखो उसमें, देखो किसमें होगा, किसके बेनिफिट हो आप बता सकते हो।